Good morning, students. Once again, I am here with you. In previous class, we have completed model reading of chapter 3, isn't it? Today, we will do Sabd Bodh, word meaning, Vartani Bodh, spellings, and exercises. So, my dear students, please pay attention to this and do it properly in your copy. Not copy, Hindi, not copy, okay? शब्दावली सामंजस्य तालमेल करना है, पढ़ना है। निपुण, कुशल, विश्राम, आराम, अज्ञात, जिसका पता ना हो। नसीहत, अच्छी शिक्षा, सदुपदेश, विपत्ति, परेशानी, लज्जास्पद, शर्म युक्त, तीव्र, तेज, कुटिल, टेढ़ा या ईर्ष्या, क्रूर, गर्व, घमंड, नतमस्तक, सिर झुकाना, रोष, क्रोध, विविध, अनेक प्रकार, अवहेलना, अनादर, अनिवार्य, जो कार्य जरूरी हो, चेष्टा, प्रयत्न, कोशिश, हमदर्दी, दया, अभिमान, घमंड, क्रांतिहीन, तेज रहित, गुप्त, छिपा हुआ, युक्ति, उपाय। वर्तनी बोध, तो यहाँ देखिए मानक रूप और प्रचलित रूप, थोड़ा थोड़ा हिज्जा में क्या है, अंतर है ना। तो इसको दोनों क्या है, सही है। इसको आपको अपने से क्या करना है, घर में अध्ययन करना है। अब देखिए यहाँ सुरतिलेख शब्द है, इसके अलावा और भी आपके पाठ में सुरतिलेख शब्द मिल जाएंगे। हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्द, अंग्रेजी के प्रचलित शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए अभ्यास बोध, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, एक वाक्य में। भाई साहब लेखक से कितने बड़े थे? भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे। इस प्रकार। क्या देखकर लेखक के प्राण सूख जाते थे? क्या देखकर लेखक के प्राण सूख जाते थे? तो आपको अध्याय को अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर क्या करना है, ढूंढना। भाई साहब किस कला में निपुण थे? ये भी आपको अध्याय में मिल जाएगा। घ नंबर, वार्षिक परीक्षा का क्या परिणाम आया? अंग नंबर, भाई साहब ने लेखक की कौन सी बात को भांप लिया? लिखित में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखना है इन प्रश्नों, ये प्रश्नों का उत्तर मैं आपको लिख करके दे दूंगी, ठीक है। अब दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपको क्या करना है, अपने से करना है, किताब से ढूंढना है और अपने से पूरा करना है। तीसरा नंबर भी, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अब हम देखेंगे अगला भाषा बोध। पहला नंबर, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स उल्टा शब्द, जैसे निराश, तो क्या होगा, निराश का उल्टा शब्द क्या होगा? आसान, उदय, दिन, रात। सुंदर, उसका क्या होगा, संध्या। इसका उल्टा शब्द आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये भी आपको अपने से ढूंढ करके क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 भाषा बोध का 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये भी मैं आपको दे दूंगी। अब देखिए तीसरा नंबर, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के ऐसे वाक्य बनाइए कि उनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। ये भी मैं आपको क्या कर दूंगी, दे दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखे। तो इन अंकों को क्या करना है, आपको शब्दों में लिखना है। ये अंक है, इनको शब्दों में लिखना है। अब 5 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो ये 5 नंबर भी मैं आपको
लिख दूँगा। बाकी जो जो मैं आपको बनाने के लिए बोली उनको आपको स्वयं करना है, खुद से होमवर्क कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए पाठ से आगे आप अपने घर में क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, आप अपने घर में सबसे अधिक किसका कहना मानते हैं और क्यों, ये आपको लिखना है। कक्षा में तो आप अभी आ नहीं रहे हैं, चर्चा कैसे कीजिएगा, आपको ये भी क्या करना है, लिखना है। दूसरा नंबर, जब मैं शरारत करते हुए पकड़ा गया, इस विषय पर 80 शब्दों में अपनी घटना लिखिए। अपनी घटना लिखना है, जब आप ज़रूर आप शरारत किए होंगे और जब पकड़े गए तो उनके विषय में आपको कितने शब्द लिखना है, 80 शब्द। अब तीसरा नंबर, पिता और बच्चों के बीच पढ़ाई को लेकर संवाद लिखिए। आप तो घर में रहते हैं, ज़रूर बात किए होंगे। संवाद मीन्स बात करना, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।